लद्दाख में हुए हालिया हिंसा के बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। ये आपका वादा है, जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। हमने इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर के सभी टॉपिक को अच्छे तरह से क्लियर किया है कि कैसे जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया, तो सिर्फ लद्दाख ही क्यों विवादों में घिरा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया। लद्दाख के लोगों के द्वारा पिछले कई दशकों से लद्दाख को यूटी बनाने की मांग चल रहा था, और जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो ऑफ लद्दाख 2019 के तहत लद्दाख को यूटी बनाने की बात कही, तो लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण समर्थन भी दिया था। और जब अक्टूबर 2019 में लद्दाख को यूटी बनाया गया, तब स्वयं सोनम वांगचुक जी ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दिया था, और इन्हीं मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखने की बात कही गई थी। हमने पहले ही इस वीडियो में ये क्लियर किया है कि लद्दाख में 6 शेड्यूल और आर्टिकल 371 को भारतीय संविधान के तहत लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर उस समय यानी 2019 के समय सरकार ये चाहती, यानी बीजेपी सरकार ये चाहती कि लद्दाख को आर्टिकल 371 और 6 शेड्यूल के अंदर रखा जाए, तो ये संभव था, क्योंकि बीजेपी के पास उस समय पूर्ण बहुमत था और वो संविधान में संशोधन कर ये कानून लागू कर सकता था। क्योंकि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और वे अपने वादे से मुकर गए जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश में 6 शेड्यूल और आर्टिकल 371 को नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए लद्दाख की जनता ने लद्दाख को स्टेट बनाने की मांग की है, जिसे स्टेटहुड डिमांड के नाम से जाना जा रहा है। इसी बीच सरकार ने सोनम वांगचुक जी को एनएसए के तहत हिरासत में लिया है। और क्या आपको पता है कि एनएसए कितना स्ट्रिक्ट लॉ है? इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के हिरासत में लिया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता और पब्लिक ऑर्डर में दखल डाल सकता है। आप खुद विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति को देश और दुनिया भर से उनके अच्छे कामों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने बाइकॉट चाइना जैसे अभियान चलाए, आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए, आइस स्तूपा और पर्यावरण के लिए ना जाने कितने काम की, और अपना किसी भी मांगों को शांतिपूर्ण तरीका से रखता हो, आपको क्या लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।